तो एक ये हमारा क्वेश्चन है भाई, एक जो डाउट पूछा है। इस डाउट में है कि अ, दो बोट है। एक बोट ए है, एक बोट बी है। साइमल्टेनियसली चलती है ये अप स्ट्रीम फ्रॉम द सेम पॉइंट। हमने माना ये पॉइंट जहां से चलती हैं दोनों बोट्स। बोट ए की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलती है ये। तो चूंकि ए की स्पीड अच्छी है, तो ये आगे होगी बोट सिंपलिसिटी से। 40 मिनट इन्होंने कहा आफ्टर 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स बाद ये कहीं, और मैंने माना बी या ये कहीं यहाँ कहीं कहीं होगी। तो कुछ ए से एक आइटम नीचे गिरता है, कुछ जो कि क्योंकि अप स्ट्रीम चल रही थी ये, समझना ध्यान से। तो जो ब्लॉक नीचे गिरा वो चलेगा स्ट्रीम की स्पीड में, जो दिया है इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझनी होगी कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो इन्होंने कहा है कि 40 मिनट के बाद जब गिर गया, तो जब ये इन दोनों बोट के बीच डिस्टेंस क्या होगी, जब ये बोट इसे कवर कर लेगी, इसको इसके पास पहुंच जाएगी या कैच कर लेगी इसको। तो एक थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि एक्चुअली 40 मिनट बाद हुआ क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो एक काम करते हैं। चूंकि अप स्ट्रीम चल रही है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर ए की, और -30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बी की। समझिए बात ध्यान से। और 40 मिनट्स बाद कितनी डिस्टेंस चली होगी इन्होंने, चूंकि दोनों की सेम साइड में चल रही है, तो इनको कर दीजिए माइनस, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर्स। और 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर्स में ये चल चुकी होंगी इतने किलोमीटर। कितने किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर की इनके बीच डिस्टेंस होगी। वेरी क्लियर। अब यहाँ से तो पॉइंट बिल्कुल सही समझ आया। अब जैसे ही 40 मिनट 10 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस हुई और ये ब्लॉक नीचे गिरा, तो अब समझिए ना कि ब्लॉक को और बी को कैच करने में कितना समय लगा होगा। 10 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। अब चूंकि ये चलेगा अप स्ट्रीम, भाई बोट बी है, तो ये चलेगी 30 की स्पीड से, प्लस अपोजिट में है तो 5 से चलेगी ये। और इतना इनको टाइम लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा इनको 10 आवर अपॉन 35 आवर्स। ठीक है। अब हमको समझना है कि चूंकि 10 किलोमीटर पहले इनके बीच में डिस्टेंस थी, और अब और कितनी बड़ी होगी 10/35 पे। तो सेम चल रही हैं, तो ये हो गया हमारे पास इतने टाइम पे, और फिर 15, ये हो गया लगभग 30/7 किलोमीटर की या होगी इनके बीच डिस्टेंस। तो 10 किलोमीटर प्लस और 7 4 28.2, और ये लगभग 14.28 किलोमीटर, या ऑलमोस्ट 14.3 किलोमीटर। इसका आंसर बेहतरीन क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। बस इसके से टैकल करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर मुझे लगा सबसे इजी तरीका यही है।